अगर पहले पता होता तो मैं सुबह जल्दी आ जाता। अगर पहले पता होता तो मैं उसको नहीं कहता। अगर पहले पता होता तो मैं ये खुद करता। इन जुमलों में हम कह रहे हैं अगर पहले पता होता। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इफ़ आई हैड नोन अर्लियर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इफ़ आई हैड नोन अर्लियर प्लस कामा प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड हैव। और अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो फिर वुड हैव की जगह वुडंट हैव यूज होगा प्लस V3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। अगर पहले पता होता तो मैं सुबह जल्दी आ जाता। इफ आई हैड नोन अर्लियर आई वुड हैव कम अर्ली इन द मॉर्निंग। If I had known earlier, I would have come early in the morning. अगर पहले पता होता तो मैं उसको नहीं कहता। If I had known earlier, I wouldn't have said him. करोगी किया जल्दी जाकर, करोगी किया जानकर, करोगी किया सबको बुलाकर। इन जुमलों में हम कह रहे हैं करोगी किया। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में व्हाट विल यू डू आफ्टर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। व्हाट विल यू डू आफ्टर प्लस वर्ब प्लस ING प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। करोगी किया जल्दी जाकर, व्हाट विल यू डू आफ्टर गोइंग अर्ली। व्हाट विल यू डू आफ्टर गोइंग अर्ली। करोगी किया जानकर, करोगी किया जानकर, व्हाट विल यू डू आफ्टर नोइंग। कोई बात नहीं मैं खुद करूँगा, कोई बात नहीं फिर कभी मिलेंगे, कोई बात नहीं पैसे बाद में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कोई बात नहीं। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में नो इशू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। नो इशू प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। नो इशू ये वही का वही रहेगा विच मीन कोई बात नहीं। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। कोई बात नहीं मैं खुद करूँगा, नो इशू आई विल डू माई सेल्फ। नो इशू आई विल डू माई सेल्फ। कोई बात नहीं फिर कभी मिलेंगे, नो इशू वी विल मीट सम अदर टाइम। देर से ही सही पर आना ज़रूर, देर से ही सही पर उसे बताना ज़रूर, देर से ही सही पर सोना ज़रूर। इन जुमलों में हम कह रहे हैं देर से ही सही पर। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इट्स ओके इवन इफ लेट बट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इट्स ओके इवन इफ लेट बट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस या टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इट्स ओके इवन इफ लेट बट ये वही का वही रहेगा विच मीन देर से ही सही पर। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। देर से ही सही पर आना ज़रूर, इट्स ओके इवन इफ लेट बट मस्ट कम। इट्स ओके इवन इफ लेट बट मस्ट कम। देर से ही सही पर उसे बताना, इट्स ओके इवन इफ लेट बट टेल हिम। देखो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, देखो वो आ रहा है, देखो तुम्हें बताना पड़े। इन जुमलों में हम कह रहे हैं देखो। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में सी। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सी प्लस कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। सी ये वही का वही रहेगा विच मीन देखो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। देखो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सी आई एम नॉट टेलिंग अ लाई। सी आई एम नॉट टेलिंग अ लाई। देखो वो आ रहा है, सी ही इज कमिंग। खेलने के अलावा मैं पढ़ाई भी करता हूँ, नौकरी के अलावा वो घर का काम करती है, उर्दू के अलावा वो अंग्रेजी भी बोल सकता है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं के अलावा। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में अपार्ट फ्रॉम। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। अपार्ट फ्रॉम प्लस वर्ब प्लस ING प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। अपार्ट फ्रॉम ये वही के वही रहेगा विच मीन के अलावा। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। खेलने के अलावा मैं पढ़ाई भी करता हूँ, अपार्ट फ्रॉम प्लेइंग आई ऑल्सो स्टडी। अपार्ट फ्रॉम प्लेइंग आई ऑल्सो स्टडी। नौकरी के अलावा वो घर का काम करती हैं, अपार्ट फ्रॉम जॉब शी डज हाउस होल्ड। अपार्ट फ्रॉम जॉब शी डज हाउस होल्ड। तुम्हें बताना न बताना एक ही बात है, यहाँ रुकना न रुकना एक ही बात है, वहाँ जाना न जाना एक ही बात है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं एक ही बात है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में नो पॉइंट एन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। दिया
प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है। प्लस नो पॉइंट एन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम्हें बताना न बताना एक ही बात है। देयर इज नो पॉइंट इन टेलिंग यू। देयर इज नो पॉइंट इन टेलिंग यू। टेलिंग ये वर्ब प्लस आईएनजी है जिसको जरन भी कहा जाता है। यहाँ रुकना न रुकना एक ही बात है। देयर इज नो पॉइंट इन स्टेइंग हियर। मुझे लगा वो आएगा, मुझे लगा वो बोलेगा, मुझे लगा तुम खेलोगे। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मुझे लगा। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में आई थॉट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। आई थॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मुझे लगा वो आएगा। आई थॉट ही वुड कम। आई थॉट ही वुड कम। आई थॉट मीन मुझे लगा, ही वुड कम वो आएगा, मुझे लगा वो बोलेगा। आई थॉट ही वुड स्पीक। तुम्हारे कहने पर मैं वहाँ रुका था, उसके कहने पर मैं यहाँ आया हूँ, तुम्हारे कहने पर मैं चुप था। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। ऑन प्लस पोजेसिव एडजेक्टिव यानी माई, योर, आवर, हिज, हर, देयर प्लस सेइंग प्लस सेंटेंस। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम्हारे कहने पर मैं वहाँ रुका था। ऑन योर सेइंग आई स्टेड देयर। ऑन योर सेइंग आई स्टेड देयर। योर ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। उसके कहने पर मैं यहाँ आया हूँ। ऑन हिज सेइंग आई हैव कम हियर। कुछ ही देर में वो आने वाला है, कुछ ही देर में हम जाएंगे, कुछ ही देर में वो तुमसे मिलेगा। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कुछ ही देर में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इन अ शॉर्ट व्हाइल। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस इन अ शॉर्ट व्हाइल। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इन अ शॉर्ट व्हाइल ये वही का वही रहेगा, विच मीन कुछ ही देर में। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। कुछ ही देर में वो आने वाला है। ही इज़ टू कम इन अ शॉर्ट व्हाइल। ही इज़ टू कम ये सेंटेंस है। इन अ शॉर्ट व्हाइल ये हमारा फ्रेज है। कुछ ही देर में हम जाएंगे। वी विल गो इन अ शॉर्ट व्हाइल। वी विल गो इन अ शॉर्ट व्हाइल। वी विल गो ये सेंटेंस है। इन अ शॉर्ट व्हाइल ये फ्रेज है। कुछ ही देर में वो तुमसे मिलेगा। ही विल मीट यू इन अ शॉर्ट व्हाइल। ही विल मीट यू इन अ शॉर्ट व्हाइल। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कुछ ही देर में वो तुम्हें बताएगा। कुछ ही देर में वो तुम्हें बताएगा। ही विल टेल यू इन अ शॉर्ट व्हाइल। ही विल टेल यू इन अ शॉर्ट व्हाइल। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। कुछ ही देर में वो लोग जाएंगे। कुछ ही देर में वो लोग जाएंगे। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम।